दोस्तों, जितने भी एमपीएल ट्रेनिंग ऑफिसर दोस्तों जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों जो भी नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, अभी कौशल विकास संचालनालय द्वारा 25 फरवरी 2025 को दोस्तों नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। और दोस्तों ये नियुक्ति आदेश किसके तारतम्य में जारी किए गए हैं, किस कैटेगरी में और किस स्टेट में क्लियर किए गए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए, ये जो नियुक्ति आदेश है 2022 की जो परीक्षा ली गई थी उसमें ये जारी किए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम डिटेल में जानने वाले हैं कि जो नियुक्ति आदेश है वो किस स्टेट में है और उनकी पोस्टिंग कहाँ पर की गई है। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों हम जानते हैं पूरा नियुक्ति आदेश डिटेल में। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, जो आपका ग्रेड पे है 32,800, यानी जो आपका बेसिक रहता है उसमें दोस्तों की नियुक्ति की गई है 32,800 से लेके 1,03,600 के बीच। आपका जो ग्रेड पे रहता है एमपीटा टीओ का वो 3200 ग्रेड पे रहता है। और दोस्तों इसमें जो नियुक्ति है ये 2022 की जो भर्ती हुई थी उसमें दोस्तों संविदा कोटे के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की गई है। और दोस्तों टोटल 3 अभ्यर्थियों को इसमें चयनित किया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या नियम निर्देश रहते हैं दोस्तों, ये देखिए आप नियुक्ति आदेश में क्लियर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ जीएडी दिनांक 26 जून 2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण सीमा 14% तय की गई है। दोस्तों ये जो भर्ती है 14% ओबीसी का आरक्षण पर नियुक्ति जारी आदेश किया गया है। वहीं दोस्तों आगे हम जानते हैं, आगे आप देख सकते हो इसमें दिया है पॉइंट नंबर 2 में परिवीक्षा अवधि में उस पद की वेतन मांग न्यूनतम 70% प्रथम वर्ष मिलेगा आपको, दूसरे वर्ष आपको 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष से आपको 90% मिलेगा। दोस्तों यानी जो नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान इसी नियम से हो रहा है। दोस्तों चौथे वर्ष जब आपका प्रारंभ होगा तब जाकर आपको 100% वेतन मिलना प्रारंभ किया जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करें तीसरे नंबर पॉइंट में दिया है आपको सीआईटीएस जब तक आप नहीं करेंगे जब तक आपकी वेतन वृद्धि नहीं खोली जाएगी। दोस्तों सीआईटीएस करने के लिए विभाग आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ही भेज सकता है, या दोस्तों 3 साल बाद जब आप आईटीआई कॉलेज में पढ़ा लेते हैं किसी भी शासकीय आईटीआई का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप आरपीएल की परीक्षा में डायरेक्ट बैठ सकते हैं। दोस्तों जब आप आरपीएल देंगे तो उसमें डायरेक्ट आपको एग्जाम देना पड़ता है और दोस्तों आपको सीआईटीएस का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। वर्तमान में दोस्तों सीआईटीएस आरपीएल के माध्यम से जहां तक कराई जा रही है, यानी आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ना भेज के 3 साल तक कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप एग्जाम देने जाएंगे। और दोस्तों हम चौथे पॉइंट की बात करें, और दोस्तों जैसे किसी अभ्यर्थी को सीआईटीएस की ट्रेनिंग पे भेजा, बाद में वह मना कर देता है, बीच में भाग आता है, तो दोस्तों जो भी खर्चा होगा उसकी वसूली संबंधित ट्रेनिंग ऑफिसर से की जाएगी। तो दोस्तों ये आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। दोस्तों 5वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवीक्षा अवधि में उनकी जो सेवाएं हैं कभी भी बिना बताए, बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती हैं। दोस्तों ये 5वां पॉइंट बहुत खतरनाक है, इसको आप देख सकते हैं। परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएं कभी भी बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती हैं। और 6वां पॉइंट आप देख सकते हैं, कार्य ग्रहण करने के उपरांत यदि आप स्वयं इच्छा से सेवा छोड़ना चाहते हैं, जैसे आपकी जॉब दूसरी लगती है तो आपको 1 माह का वेतन जमा करना पड़ेगा, उसके उपरांत आप जॉब छोड़ सकते हैं, या आप 1 महीना के पहले सूचना दे दीजिए। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगले पॉइंट की हम 7वें पॉइंट की बात करें, दोस्तों कार्य ग्रहण के समय जिला मेडिकल का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जैसे आप पूछते हो दोस्तों की जो मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, जब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे आपका नियुक्ति आदेश आ जाएगा तो आप उसके पहले आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा, यानी जो जिला चिकित्सालय बोर्ड है वहां से मेडिकल आप लाके जमा कीजिए संबंधित संस्था में जहां आपकी नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों ये आपको नियुक्ति आदेश आने के बाद बनता है मेडिकल सर्टिफिकेट। और अगले पॉइंट की हम बात करें 8वां पॉइंट, अगर आपका कोई भी जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी आपने दिव्यांगजन का जो भी प्रमाण पत्र जारी किया है, बाद में अगर वह दोस्तों फर्जी पाया जाता है तो वो तो नियुक्ति तो आपकी निरस्त होगी, साथ में ही आपके ऊपर एफआईआर का प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा। और दोस्तों अगले पॉइंट 9 की हम बात करें तो 9 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, यदि नियुक्ति दोस्तों पुलिस चर सत्यापन जैसी आप दोस्तों कार्य ग्रहण करेंगे और जो संबंधित संस्था प्रमुख है या प्राचार्य है दोस्तों उनके द्वारा आपके समस्त पुलिस चर सत्यापन कराया जाएगा। जैसे आपके पते पर दोस्तों वहां से लेटर जाएगा, वहां से आपका जो पुलिस थाना है वहां से दोस्तों पूरी जानकारी आपके बारे में जुटाई जाएगी। उसके बाद वहां से ओके रिपोर्ट आने के बाद ही आपको दोस्तों शासकीय सेवा के योग्य माना जाएगा। अगर दोस्तों उसमें अयोग्य लिखा जाता है तो भी आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी।
और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं जो 3 अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है अभी। दोस्तों इनकी तीनों की डेट दोस्तों विद्युत कार्यालय इलेक्ट्रीशियन में है और तीनों के पास ITI का जो प्रमाण पत्र है वो उनके पास है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थी की पोस्टिंग की गई है कन्नौज देवास में, और दूसरी पोस्टिंग की गई है आपकी बरई कटनी में, और तीसरी की गई है कुरवाई विदिशा में। दोस्तों तीनों जो है तीनों उम्मीदवार जो संविदा कोटे से चयनित थे, तो दोस्तों उसके आधार पर इनकी नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।